लेकिन अब से कुछ देर पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमसे खास बातचीत की और तमाम जानकारियां दी। तौर पर क्या जानकारी आपको मिल पाई है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, हमारी ये जोशीमठ से जब हम भविष्य बद्री की तरफ जाते हैं, ये धौली गंगा ये हमारी कहलाती है, जी उस पर लॉन्च हुआ है जी और उसके कारण काफी पानी नदी में बढ़ा है। हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। और प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। जी और क्योंकि ये जानकारी में आया है कि 2 पुल भी वहां पर हमारे डैमेज हुए हैं, जी तो अभी ऑथेंटिक कुछ भी जानकारी दे पाना अभी कठिन होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि सड़क में उसमें देख रहा था, फोटो में देख रहा था, एक वीडियो में देख रहा था जी कि सड़क वहां पर डैमेज हुई है, कोई भारी भरकम कोई स्ट्रक्चर भी उसमें बहता हुआ नजर आ रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं वहां पर, थोड़ी देर में कुछ अधिकृत जानकारी मिल जाएगी। हमारा प्रशासन वहां पहुंच गया है, एसडीआरएफ वहां पहुंच गया है। जी सब चारों तरफ जो भी अलकनंदा का और किनारे हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। आप खुद वहां पहुंच रहे हैं और एक रावत साहब, लेकिन हेलीकॉप्टर जोशीमठ चिंता में उस रेस्क्यू बात के की लिए। होती है कि जो प्राथमिक जानकारी आ पा रही थी कि 60 से 70 लोग तपोवन के आसपास पहुंचे हुए थे इन दिनों में, उनकी मौजूदगी की कोई खबर आपको प्रशासन के जरिए मिल पाई है? देखिए, अधिकृत रूप से अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक वहां पर जो कंपनी के लोग हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती, बिल्कुल। तो तभी हम अधिकृत बात बता सकते हैं। लेकिन हमने एक रेस्क्यू के लिए एक हमारा हेलीकॉप्टर जोशीमठ में जी और देहरादून में एनडीआरएफ भारत सरकार गृह सचिव को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि भाई जो भी आपको जरूरत पड़ती है हम यहाँ पर अलर्ट में हैं, तो उनको बता दिया गया है। एसडीआरएफ एक्टिव है, मैं भी एनडीआरएफ वहां की भी निकल रहा जरूरत हूँ। आपको महसूस हो रही है? जी एसडीआरएफ भी नहीं, अब एक्टिव अलर्ट हो, में रखने को कहा है उनको कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे। लेकिन रावत साहब जो बाकी हमारी सबसे अहम ये एसडीआरएफ, है। हमारी जो एसडीआरएफ है, हमारी बहुत अच्छी फोर्स है, देश में नंबर 1 हमारी एसडीआरएफ कहलाती है। बिल्कुल। तो वो टीम हमारी वहाँ है, वो यहाँ की परिस्थितियों को भी जानती है यहाँ, और उसको वो वहाँ पहुंच चुकी है। आपकी ट्वीट के जरिए भी जो संदेश जनता तक पहुंचा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन सजग रखने की भी जिम्मेदारी हमारी जी जी एक जी। जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते, और हम यही बात जनता तक पहुंचा भी रहे हैं जो आप चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं रावत साहब जो प्रभावित हो सकते हैं, किन किन नदियों के देखिए, किनारे लोगों को सजग रहने की जरूरत है? जो जोशीमठ का जो नीचे वाला हिस्सा है, जी जोशीमठ, उससे खैर जोशीमठ तो बहुत दूर है, बिल्कुल। लेकिन आगे पीपल कोटी है, चमोली है, भीमगोडा है और कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है। ऐसी पूरी जो हमारी अलकनंदा अलकनंदा जो वैली है, जी इस पर हमने तमाम जो हमारे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट हैं तो उनको सबको वहां से हटा दिया गया है। जी और वहां पर पूरा फोर्स हमारा इन्वॉल्व है। राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग होती है तो रिवर राफ्टिंग को वहां से हटा दिया गया है कि भाई कोई राफ्टिंग वाफ्टिंग ना करे, तो जी उनको सबको हटा दिया गया है। पूरी रावत नदी जो साहब, जो ऋषिकेश सबसे हरिद्वार तक प्रमुख खाली कर और दिया गया अहम जगह हैं, एक जो ऋषिकेश और हरिद्वार का लोग नाम है। जानते जी हैं, जी। बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं, कुंभ की तैयारियां चल रही थी, नहीं, वहां यहाँ किस सब तरह की अलर्ट कर दिया एहतियात? गया है। जी पूरा अलर्ट कर दिया है। यूपी भी मैसेज कर दिया है कि वहां भी अलर्ट रहे। रावत साहब, जो सबसे अहम ये है कि कुंभ की तमाम तैयारियां थी और पूरे देश और दुनिया में इसकी देखिए, नजरें भी ऐसा थी है कि कि किस तरह उसके की अभी तैयारी हो देखिए रही जो है। अभी स्थिति है, अभी उसके नुकसान की कोई लगता नहीं कि उससे कोई नुकसान होगा। जी जी अभी तक जो स्थिति है, जो अभी उसका जो तीव्रता है पानी की, हम्म। वो काफी कम हुई है। तो ये अभी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अलर्ट में रहना चाहिए, फ्यूचर में कोई और बात ना हो जाए आगे चल करके। तो अभी जो स्थिति है वो अभी ऐसा नहीं लगता कि आगे कुछ नुकसान उससे होगा। तो ये एक सुखद संभावना आप देख रहे हैं कि उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमला इस पर जुटा हुआ है कि बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन जो सबसे केंद्रित बात है वो ये रावत साहब की जो रैणी गांव जहां पर ये घटना हुई है, उसकी क्या जी, आधिकारिक जानकारी मिल पाई उस पूरे गांव की, वहां के देखिए, आसपास रेणी बसे गांव लोगों जो की? है ना, रेणी गांव के पास से, रेणु गांव तो ऊपर है, जी तो रेणी गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जी ये गांव थोड़ा हटकर भी है, पर क्योंकि रेणी गांव एक गौरा देवी जी का गांव है, चिपको आंदोलन की प्रणेता का, तो बिल्कुल। इसलिए लोग उसको एक लैंडमार्क है तो लोग उसका जिक्र करते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा हटकर है ये।
रावत साहब, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो डैम था वो अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो ही गया होगा, क्योंकि जी जी सैलाब जी पूरा जी। आगे आ रहा है। हाइड्रो पावर देखिए प्रोजेक्ट उसमें, और डैम की स्थिति के देखिए बारे में ग्लेशियर आधिकारिक जब जानकारी। टूटता है तो उसमें तमाम तरह के बोल्डर्स भी होते हैं, बिल्कुल। पानी बहुत होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है, करंट आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा करंट उसमें होता है। हम्म, तो वो सब कुछ है, हम हमारी कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो। जी, और इसीलिए अमला काम भी कर रहा होगा और हम जान रहे हैं कि आप उस इलाके की तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बाकी के कौन से और इलाके हैं, क्या हमारे जरिए आप संदेश देखिए देना वैसे चाहेंगे जहां अभी सजग रहने की जरूरत है? ऐसा है, इन जो अभी तक जैसा हमको वहां से खबर मिल रही है, जी। हमको नहीं लगता कि इससे नीचे कोई नुकसान होगा। जी। जो नुकसान की संभावना थी उसको हटा दिया गया सब।